दिखाई पड़े ना पिछड़े दिखाई पड़े, जबकि सभी जातियों के लोग वहां उपस्थित थे। तो राहुल गांधी जी, पहले शुरू करो 1951 से आपने दलितों और पिछड़ों को आपने आपकी पीढ़ियों ने क्या क्या दिया है, उनके साथ कितना कितना जुल्म किया है, ये देश जरूर आपसे जानना चाहता है कि 1951 से, मैं देश की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो हमारे मोदी जी जाने, राष्ट्रीय नेतृत्व तो जाने, लेकिन मैं रायबरेली में जानता हूं कि रायबरेली में आपने 1951 से अब तक रायबरेली में होने वाले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को आपकी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और रही बात दलितों पिछड़ों की, तो मैंने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, जिसमें 1951 से 2022 तक हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दिए गए विधानसभा के टिकटों की सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 8 बार चुनाव का ब्यौरा है। वैसे मैं 51 से ब्यौरा दे सकता था, लेकिन बड़ा हो जाता, तो मैंने केवल 91 से आपको ब्यौरा दे रहा हूं। 22 के बीच में 8 बार विधानसभा के चुनाव हुए और 4 अनारक्षित विधानसभाएं हैं रायबरेली में आपकी लोकसभा में, और 4 में केवल 4 लोगों को आपने आरक्षित श्रेणी पिछड़ों को केवल टिकट दिया है, एक भी इसमें से किसी दलित को आपने टिकट नहीं दिया है। तो क्या इसके लिए आप देशवासियों से माफी मांगेंगे राहुल जी, कि आपने रायबरेली के लोगों, जिस बैठक में बैठे थे उसी बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे थे, उन जनप्रतिनिधियों के बीच में आपने जो टिकट दिए हैं उसमें आप स्वयं देख सकते हो कि आपने दलितों पिछड़ों के साथ न्याय किया है आपके हिसाब से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि चाहे आप पूरे देश की बात कर लो, चाहे रायबरेली अमेठी की बात कर लो, चाहे 10 जनपद की बात कर लो, 10 जनपद के भीतर भी आपके 2 सांसद हैं और तीसरा लड़ रहा है। इनमें से कितने दलितों और पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया, ये भी तो देश के सामने आप बताओ। कहीं अगर चाहते तो वायनाड से किसी एक दलित और पिछड़े को आप टिकट दे करके सांसद बना सकते थे। आप चाहते तो राजस्थान से, जहां आपने अपनी मां को, वो भी अस्वस्थ होने के कारण, रिटायर होने के कारण आपने राज्यसभा भेजा है, वहां एक दलित को आप भेज सकते थे, वहां तो आपने नहीं भेजा। और रायबरेली की दिशा की बैठक में आकर के, और उसके बाद देश के सामने देश को आप गुमराह कर रहे हो कि दलितों पिछड़ों का हक नहीं दे रहा। मुझे तो गर्व है कि जिस बैठक में आप गए थे उसमें मोदी जी की सरकार के शासनादेश के अनुरूप 3 लोगों को आरक्षण प्रदत्त किया गया था, लेकिन आपने तो जितना मोदी जी ने किया उतना भी हक दलितों और पिछड़ों को नहीं दिया है। तो सम्मानित साथियों, मुझे दुख होता है इस तरह से कि हमारे देश के सांसद ही नहीं, देश में नेता प्रतिपक्ष हैं, कैसे वो सदन इनकी योग्यता को समझ में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निसंदेह अगर न्याय न मिल रहा होता तो जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का चुनाव न करती। कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं सर जी, इसको चलाइए। मैं सम्मानित अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूं, जिस विषय पर मैंने आप सबको आमंत्रित किया है वो विषय आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि मैं एमपीज की बैठक में गया था। कितना दुर्भाग्य है, 4 बार का चुना हुआ सांसद दिशा की बैठक को एमपीज की मीटिंग होती है, वो धीरे धीरे बोल रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें गया, इसकी लिंक दे दीजिएगा प्रदीप, इसकी लिंक दे दीजिएगा। इसका लिंक दे दीजिए। गलती से मैंने कह दिया भैया, उतने धीरे बोल रहे हैं। ये जो सब अफसर हैं अपना परिचय कर दीजिए। गलती से कह दिया मैंने, अब परिचय शुरू हुआ, उसमें मुझे एक दलित नाम ना सुनाई दे, एक ओबीसी नाम ना सुनाई दे। फिर मैंने पता लगाया, मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा भैया ये इन सब के नाम निकालो और पता लगाओ इनमें से ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं। चलो देखिए
80%।